हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेशनल एजुकेशन सेंटर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के भारतीय भवन मैथ में विविध प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका। वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि है और 21, 35, 50 तथा 18 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो देखिए इसे सोल्व में कैसे करके लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। देखिए कितना कितना दे रखा है, 21, 35, 50 तथा 18 है ना। 21, 35, 50, 18 से विभाज्य हो, यानी कि ऐसी संख्या बताना जो ये सारी संख्याओं से क्या है, विभाज्य है ना। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या कि यहाँ बोला है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से विभाज्य, उसके लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो निकाल दीजिए एलसीएम, 21, 35, 50, 18। अब देखिए कितना से लग जाएगा, 2 से है ना। तो ये 2, 21 नहीं लगेगा तो ज्यों करते हो, 35 नहीं लगेगा ज्यों करते हो, 50 लग जाएगा 25 बार में, 18 लग जाएगा 9 बार में, ठीक है। अब देखिए कितने से लग जाएगा, 3 बार में है ना। तो 3 से 21, 35 नहीं लगेगा ज्यों करते हो, 25 नहीं लगेगा ज्यों करते हो, 9 कितना बार लग जाएगा, 3 बार में, ठीक है। अब देखिए कितना बार लग जाएगा, 5 से, तो 7 नहीं लगेगा ज्यों करते हो, 35 कितना बार लग जाएगा, 7 बार में, और 5 से 25 5 बार में, 3 ज्यों करते हो। अब देखिए कितना बार लग जाएगा, 7 से, 1 1 5 3, क्या कि ये सब नहीं लगा ज्यों करते हो, उतर गया। अब देखिए जो संख्या तैयार हुआ क्या क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 5 गुना 3, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको स्क्वायर में लाना चाहते हैं, पूर्ण वर्ग में लाना चाहते हैं, तो देखिए 3 का जोड़ा लग गया तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 2 है तो 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए 2 और 7 का जोड़ा नहीं लगा तो 2 गुना 7 ऐसे ही लिख दिए। अब देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और 7 से गुना करना पड़ेगा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 गुना 7 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 गुना 7 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, एक और 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और एक और 7 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर सबको स्क्वायर में तोड़िए, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, और 2 का स्क्वायर 4, और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। और सबको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 49 में 9 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 9 का 81 का एक हाथ में 8, 9 4 36 और 8, तो 36 4 40 और 4 44 है ना, 4 से 41। अब देखिए 25 4 100, 100 का मतलब डबल 0 आंसर। यानी कि ये 441 पे डबल 0, ये ऐसी संख्या है, एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 21, 35, 50 और 18 सभी से विभाज्य भी है, और ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या भी है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक क्यारी में 4225 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या क्या है। तो इसको देखिए सोल्व करके कैसे लिखेंगे हम लोग कि 10 में देखिए क्या निकालना, पंक्तियों की संख्या। तो आपको पता नहीं कि पंक्ति की संख्या, तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर x, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि जितनी पंक्ति है आपका उतना ही आपका क्या चाहिए, एक पंक्ति में पौधों की संख्या है। तो जैसे 3 गो पंक्ति है तो एक पंक्ति में पौधों की संख्या भी 3 ही है ना। तो देखिए इसको टोटल जब निकालना चाहते हैं तो कैसे होगा, पंक्ति की संख्या और एक पंक्ति में पौधों की संख्या, दोनों का अगर गुना कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा, क्लियर है। तो उसी प्रकार से ये सवाल है, तो पंक्तियों की संख्या को x मान लिए, तब क्या करेंगे, एक पंक्ति में पौधों की संख्या को भी मानेंगे x। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में पौधों की
संख्या बराबर भी क्या हो जाएगा x, क्योंकि ये बोल रखा है कि जितना पंक्ति है उतना ही एक पंक्ति में पौधों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या। तो कुल पौधों की संख्या क्या हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे तो निकल जाएगा x गुना x यानी कि x स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। अब देखिए आपका प्रश्न में क्या बोला है कि कुल पौधों की संख्या x स्क्वायर है, लेकिन आपका किताब क्या कर रहा है कि कुल पौधों की संख्या आपका 4225 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर को उस साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा रूट में, तो 4225। अब क्या हो जाएगा x बराबर 4225 को आप वर्गमूल करते हैं तो कितना था 65, तो आप 65 गुना 65 को लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा x बराबर 65 गुना 65 यानी कि 65 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x का मान कितना हो जाएगा 65। क्लियर है। और x किसको माने थे, पंक्ति की संख्या, और यही तो आपका सवाल पूछा था कि पंक्तियों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पंक्तियों की संख्या बराबर 65 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, निम्नलिखित का वर्गमूल निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या कर रहा है 0.0004 है ना, ए में क्या कर रहा है 0.0004, इसका क्या कर रहा है वर्गमूल, तो वर्गमूल का मतलब अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या दे रखा है संख्या लिख दिए, बटा एक पर कितना शून्य देंगे, तो दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना ही शून्य देंगे। तो 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 शून्य दे दिए। ठीक है, अब 4 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 2, और 10,000 को आप लिख सकते हैं 100 गुना 100। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुना 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, और 100 गुना 100 यानी कि 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों के पावर 2 है तो इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो 2/100 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी क्या हो जाएगा 2/100। अब देखिए नीचे 1 पर 2 शून्य यानी कि 2 अंक पहले क्या हो जाएगा दशमलव, तो ऊपर एक ही अंक है ना, तो एक अंक अपना मन से दे देंगे 0, तो 2 अंक के पहले दशमलव दे देंगे और 0 अपना मन से सुबह बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.02। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या कर रहा है 0.0144, क्वेश्चन नंबर बी क्या कर रहा है 0.0144 है ना, 144, इसका भी वर्गमूल बोला तो क्या कर देंगे रूट। ठीक है, और अंडर रूट संख्या के ऊपर लिख देंगे 144 बटा एक पर कितना शून्य देंगे, तो दशमलव के बाद देखिए कितना अंक है 1 2 3 4, तो 4 शून्य दे देंगे। ठीक है, अब देखिए 144 को लिख सकते हैं 12 गुना 12, 10,000 को लिख सकते हैं 100 गुना 100। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 गुना 12 यानी कि 12 का स्क्वायर, और 100 गुना 100 यानी कि 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों के पावर 2 है यानी कि इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 12/100 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी क्या हो गया 12/100। अब देखिए 100 से जब भागा दीजिएगा तो दशमलव 2 अंक पहले आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.12 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर सी क्या कर रहा है 0.0036, इसका भी क्या करना वर्गमूल निकाला, तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट देखिए जितना संख्या 36 बटा एक पर कितना शून्य बैठेगा, तो दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3 4, तो 4 शून्य बैठा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 36 को तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा 6 गुना 6, 10,000 को लिख सकते हैं 100 गुना 100। क्लियर है, बराबर। अब देखिए 6 गुना 6 यानी कि 6 का स्क्वायर, और 100 गुना 100 यानी कि 100 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/100 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे पावर 2 है तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कितना हो जाएगा 6/100। अब देखिए 100 से जब भागा दीजिएगा तो दशमलव जो है 2 अंक पहले, तो यहाँ पर 6 एक ही अंक है तो एक अंक और अपना मन से दे देंगे 0। ठीक है, और उसके पहले दशमलव, और दशमलव के पहले 0 बैठा देते हैं शोभा बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.06 आंसर। क्लियर है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का डी क्या कह रहा है 144/289 है ना। डी क्या कह रहा है 144/289, ठीक है। इसका भी क्या बोला वर्गमूल, तो वर्गमूल लिख दिया यानी कि अंडर रूट। अब यहाँ पर से देखिए 144 को लिख सकते हैं 12 गुना 12 और 289 को लिख सकते हैं 17 गुना 17, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 गुना 12 यानी कि 12 का स्क्वायर और 17 गुना 17 यानी कि 17 का स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 12/17 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि देखिए दोनों के पावर 2 है तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कितना हो जाएगा 12/17 आंसर, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है 3.1/16। क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है 3.1/16, इसको भी क्या बोला वर्गमूल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट, इसको पूर्णांक तोड़िए तो 16 तिया 48 और 1 49/16। 49 को लिख सकते हैं 7 गुना 7 और 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4, ठीक है। अंडर रूट 7 गुना 7 यानी कि 7 का स्क्वायर और 4 गुना 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी क्या हो जाएगा 7/4। अब देखिए सवाल आपका पूर्णांक में दे रखा है तो आप इसको भी पूर्णांक में बदल दीजिए, तो 4 एकम 4 और शेष कितना 3, 7 हो जाएगा ना, तो 7/4 आंसर, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है निम्नांकित प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए, है ना। तो देखिए 12 का ए क्या कह रहा है 841, 12 का ए क्या कह रहा है 841। तो देखिए इसमें इसका वर्गमूल जब निकालें तो इसका अंकों की संख्या कितना होगा और निकालने के लिए तो 2 फार्मूला आपको बताए थे, है ना। देखिए यदि दी हुई संख्या में अंकों की संख्या विषम हो तो दी हुई संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं फार्मूला, दी हुई संख्या में अंकों की संख्या +1/2। तो ये किसके लिए लगाएंगे विषम, अगर संख्या विषम होगा तब, यदि संख्या सम होगा तो उसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे दी हुई संख्या में अंकों की संख्या बटा 2, क्लियर है। तो देखिए 841 दे रखा है तो इसको काउंट करके देखेंगे तो कितना निकलेगा 1 2 3, तो 3 जो आता है आपका संख्या विषम होता है ना, तो विषम वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ सोल्व करके क्या लिखेंगे कि वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या, है ना, वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगा बताइए। तो दी हुई संख्या में अंकों की संख्या, तो दी हुई संख्या यही है तो उसमें अंकों की संख्या कितना 1 2 3, 3 है तो 3 + 1/2 यानी कितना हो जाएगा 4/2, 2 बार में कट जाएगा तो 2 हो जाएगा आंसर, क्लियर है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 841 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो उसका जो वर्गमूल होगा वो कितने अंकों का होगा 2 अंकों का, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है आपका 33 75 61, 33 75 61, है ना। तो इसे भी सोल्व करके क्या लिख सकते हैं वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो दी हुई संख्या में अंकों की संख्या, तो देखिए अंक इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक 6 जो होता है आपका सम संख्या कहलाता है ना, तो 6 बटा क्या हो जाएगा 2, क्योंकि सम वाला फार्मूला लगाएंगे तो दी हुई संख्या में अंकों की संख्या बटा 2, तो अंकों की संख्या 6/2, 2 तिया 6 यानी कि 3 हो जाएगा आंसर, क्लियर है। यानी आप कह सकते हैं कि 33 75 61 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसका जो वर्गमूल होगा वो कितने अंकों का होगा 3 अंकों का होगा, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है आपका 97 41 69, 97 41 69, क्लियर है। तो इसमें इसका वर्गमूल करने पर अंकों की संख्या कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका अंकों की संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 भी आपका सम ही है तो 6/2 3, तो 3 हो जाएगा आंसर, क्लियर है।
यानी कि आप कह सकते हैं कि 97, 41, 69 का वर्गमूल निकालने पर जो उसका वर्गमूल होगा वो कितने अंकों का होगा? 3 अंकों का। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक संख्या का भाग देकर वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर ए क्या कर रहा है, 56, 25 है ना, 56, 25। तो इसको क्या करना, वर्गमूल निकालना है, लेकिन किस विधि से? भाग विधि से, है ना। तो क्या करेंगे, दाएं साइड से जोड़ा लगा देंगे। अब देखिए कितना बार लग जाएगा, तो 7 बार लग जाएगा, 7 7 49, ठीक है। अब देखिए ये साइड में जोड़ दीजिए, 7 7 14, यहाँ पर कोई अंक आएगा। अब इसको घटाइए तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7, ये कैंसिल, ऊपर से कितना आ जाएगा? 5, 25, ठीक है। अब देखिए कितना बार लग जाएगा, 5 बार में, तो 5 बचेगा 25, हाथ में 2, 5 और 20 और 2 22, 22 का 2 हाथ में 2, 5 एकम 5 और 2 7। अब इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो 5 5 10, 4 1 5 1, है ना। यानी कह सकते हैं कि 56, 25 का वर्गमूल जो है वो कितना आएगा? 75 अंश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या कर रहा है, 79, 21, है ना, 79, 21, इसका ही वर्गमूल निकालना है। तो दाएं साइड से जोड़ा लगा देंगे। देखिए कितना में लग जाएगा? 8 बार में, 8 8 का 64, ठीक है। ये साइड में जोड़ देंगे, यहाँ पर कोई अंक आएगा। इसको घटाइए तो 9 में से 4 गया 5, और ये 7 में से 6 गया 1, ठीक है, और ऊपर से आ गया 21। क्लियर है? अब देखिए 9 बार में लग जाएगा, तो 9 9 का 81, हाथ में 8, 9 6 54 और 8, तो 54 और 6 60 और 2 62 का 2 हाथ में 6, ठीक है, और 9 1 9 और 6 15। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9 9 18, 6 1 7 1, है ना। यानी अब यहाँ पे कह सकते हैं कि 79, 21 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 89 आंसर। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या कर रहा है, 57, 76। क्वेश्चन नंबर सी क्या कर रहा है, 57, 76, इसका ही वर्गमूल निकालेंगे। दाएं साइड से जोड़ा लगा देंगे। अब कितना लग जाएगा, तो 7 7 49, 7 बार लग जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14, यहाँ पर कोई अंक आएगा। इसको घटाइए तो 17 में से 9 जाएगा तो 8, और ये कैंसिल, ऊपर से कितना आ जाएगा? 76। अब देखिए कितना लग जाएगा, 6 बार में, ठीक है। तो 6 6 36, 4 6 4 24 और 3 27 का 7 हाथ में 2, 6 1 6 और 2 8, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 6 6 12, 4 1 5 1। यानी कि आप कह सकते हैं कि 57, 76 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 76 आंसर। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार घटाने के बाद प्राप्त संख्याओं के वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका वर्गमूल निकालते हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का ये क्या कर रहा है, 18 22, 18 22, तो इसका भी क्या करेंगे हम लोग, वर्गमूल निकाल लेंगे। दाएं साइड से जोड़ा लगा दिए। अब देखिए कितना बार लग जाएगा, 4 बार में, ठीक है। तो 4 चौका 16, यहाँ पे हो जाएगा 4 4 8, यहाँ पर कोई अंक आएगा। घटाए तो कितना आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2, ये कैंसिल, ऊपर से आ गया 22। अब देखिए कितना बार लग जाएगा, 2 बार में, ठीक है। तो 2 दूना का 4, 8 दूना का 16, ये साइड में जुड़ जाएगा तो 2 2 4 8, ठीक। 12 में से 4 गया 8, ये कितना बच गया, 11, 11 में से 6 गया 5, और ये कैंसिल। यानी कि कह सकते हैं कि 18 22 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, 58। जो शेषफल आता है ना उसी को घटा देते हैं। क्लियर है? यहाँ पे लिखेंगे 18 22 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 58 घटाना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए जो संख्या दे रखा है 18 22, उसमें 58 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 12 में से 8 गया 4, है ना।
अब कितना बचा 11, 11 में से 5 गया 6, और ये कितना बच गया 7 और 1 17 64। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है आपका कि घटाने के बाद प्राप्त संख्याओं के वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो घटाने के बाद जो प्राप्त संख्या हुआ इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 17 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 42। बोले कैसे कैसे बता दिए। तो देखिए जो भी घटाने के बाद जो प्राप्त संख्या होगा वो आपका भागफल ही होगा, है ना। तो 17 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 42। चेक करके देख सकते हैं। तो 42 का स्क्वायर जब करिएगा तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना का 8 दूना का 16 का 6, हाथ में 1। क्लियर है। अब 4 का स्क्वायर 16 और 1 17। देखिए 17 64 है कि नहीं। तो 17 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 42 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या करा 22 35, है ना। क्वेश्चन नंबर बी क्या करा 22 35। इसको भी क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे, दाहिने साइड से जोड़ा लगा देंगे। अब देखिए कितना में लग जाएगा 4 बार में। तो 4 चौका 16, ये साइड में जुड़ जाएगा तो 8, यहाँ पर कोई अंक आएगा। ठीक है। वैसे घटाइए 12 में से 6 गया 6 कट गया, ऊपर से कितना आ गया 35। ठीक है। अब कितना में लग जाएगा 7 बार में। तो 7 7 का 49 और 7 8 का 56 और 4 60। ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए 7 7 14 8 1 9। इसको घटाइए तो 15 में से 9 जाएगा तो 9 6 15 होता है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और ये कैंसिल। यानी कि 22 35 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 26 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 22 35 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना 26 घटाना पड़ेगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो संख्या दे रखा है 22 35 उसमें क्या करेंगे 26 घटा देंगे। ठीक है। तो घटाइए 15 में से 6 गया 9। अब यहाँ पे कितना बच गया 2, 2 में से 2 गया 0। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 22 बच गया, क्योंकि 2 से कुछ नहीं हुआ 2 बच गया। क्लियर है। अब देखिए 2209 इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2209 का वर्गमूल कितना हो जाएगा। तो जो भागफल आ रखा वही तो होगा 47 आंसर। क्लियर है। चेक करके देख सकते हैं 47 का अगर वर्ग करते हैं तो कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, हाथ में 4। अब देखिए 4 7 28, 28 दूना का 56 और 4 60 का 0, हाथ में 6। ठीक है। अब 4 का स्क्वायर 16, 16 और 6 16 4 20 और 2 22। देखिए तो 47 का वर्ग 2209 होता है कि नहीं। तो 2209 का वर्गमूल कितना 47। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सी क्या कर रहा है 770, है ना। सी क्या कर रहा है 770। इसका भी वर्गमूल निकाल लेंगे, दाएं साइड से जोड़ा लगा दिए। अब देखिए कितना लग जाएगा 2 बार में 2 दूना का 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा जुट के 4, यहाँ पर कोई अंक आएगा। घटाइए 7 में से 4 गया 3, ऊपर से आ गया 70। ठीक है। अब देखिए कितना लग जाएगा 7 बार में। ठीक है। अब 7 7 49 और 7 4 28 और 4 28 2 30 और 2 32। ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए 7 7 14 4 1 5। क्लियर है। अब यहाँ पर घटाइए 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर कितना बच गया 6, 6 में से 2 गया 4। क्लियर है। यानी कि 770 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 41 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 770 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, जो शेष आ रखा है। तो शेष कितना 41, है ना। 41 घटाना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए जो संख्या दे रखा है 770, उसमें से क्या करेंगे हम लोग 41 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे कितना हो गया 6, 6 में से 4 गया 2 और ये कितना हो गया 7। तो 729 का वर्गमूल कितना हो जाएगा। तो जो भागफल आ रखा वही तो होगा 27। अब यहाँ पे 27 का स्क्वायर करिए कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, हाथ में 4, तीनों को गुना कर दीजिए 2 7 14 2 का 28 और 4 32 का 2, हाथ में 3, 2 का स्क्वायर 4 और 3 7। तो देखिए 729 आ गया कि नहीं। क्लियर है। तो कह सकते हैं 729 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 27 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी क्या कर रहा है 190, है ना।
190। तो इसको भी क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, दाहिने साइड से जोड़ा लगाएंगे। कितना बार में लग जाएगा, एक बार में। क्लियर है, एक एक दो, यहाँ पर कोई अंक आएगा, इसको घटाइए तो एक में से गया कैंसिल, ऊपर से आ गया 90। अब देखिए कितना बार में लग जाएगा, 3 बार में। ठीक है, 3 तिया का 9 और 3 दूना का 6। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 3 6 और 2, इसको घटाइए, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे कितना बच गया 8, 8 में से 6 गया 2। क्लियर है, यानी कह सकते हैं कि 190 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 190 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21 घटाना पड़ेगा। क्लियर है, तो जो संख्या दे रखा है 190, उसमें से 21 को घटा के देखिए, तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर कितना बचा 8, 8 में से 2 गया 6, और ये 1, 169। तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13 आंसर। क्लियर है, आप जानते ही होंगे 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।